ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जितिन प्रसाद के यूं एकदम से बीजेपी में जाने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या उन्हें बीजेपी से प्रसाद मिलेगा। वहीं खुद के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा उनके मरने के बाद ही हो सकता है। तो वहीं सिब्बल के बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार तंज कसा और कांग्रेस को 3 लोगों की सरकार बताया। पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद से कांग्रेस आलाकमान बिल्कुल सतर्क हो चला है, क्योंकि जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद G23 समूह के सदस्यों को आलाकमान पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। इसी के तहत G23 नेताओं में शामिल राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इशारों में कांग्रेस आलाकमान को संदेश दिया है कि अब वक्त आ चुका है और पार्टी लीडरशिप को अब सुनना होगा कि पार्टी में सुधारों की जरूरत है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि अब जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें बीजेपी से प्रसाद मिलेगा या वो सिर्फ यूपी इलेक्शन के लिए ही बीजेपी की एक पकड़ साबित होंगे। मेरा मानना है कि इस तरह की सौदेबाजी में अगर विचारधारा मायने नहीं रखती तो बदलाव आसान है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि कांग्रेस में सुधारों की सख्त जरूरत है और पार्टी लीडरशिप को अब इसे सुनना होगा। यह बिल्कुल समझ से परे था कि जितिन प्रसाद जैसा व्यक्ति बीजेपी में शामिल होगा। अगर मुद्दों का समाधान होने के बावजूद किसी को लगता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा तो वह चला जाएगा। जितिन के पास भी पार्टी छोड़ने के कारण हो सकते हैं, इसके लिए मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा, बल्कि जिस वजह से वे बीजेपी में गए हैं उसके लिए दोष दे रहा हूँ। हालांकि जब कपिल सिब्बल से पूछा गया कि अगर आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा तो कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब सुनने का वक्त आ गया है। मुझे भरोसा है कि लीडरशिप को समस्याओं के बारे में पता है और उम्मीद है कि वे सुनेंगे, क्योंकि बिना सुने कुछ भी नहीं चल सकता, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बिना बात सुने सरवाइव नहीं कर सकता। राजनीति में भी ऐसा ही है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पार्टी नेतृत्व ने क्या किया और क्या नहीं। हम बस भारतीय राजनीति में उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इस तरह के फैसले विचारधारा पर नहीं लिए जाते हैं। पहले राजनीति में होता था कि आया राम गया राम। ऐसा हमने बंगाल में देखा। जब लोगों को लगा कि राज्य में भाजपा जीतेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अब लोग विचारधारा पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए चुनाव में उतरते हैं और लड़ते हैं। ऐसा हमने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखा है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए जितिन की तुलना कूड़े से की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा कि जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है, यह एक कूड़ेदान में डालने जैसी प्रक्रिया है। हालांकि एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हटा दिया गया है, लेकिन इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि छोटी सोच वाले लोग छोटे ही रहते हैं। हर कोई आलोचना करने के लिए आजाद है और मैं हर आलोचना को प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। मुझे भरोसा है कि मेरा फैसला सही है और देश हित में है। वहीं कपिल सिब्बल के बयान और कांग्रेस नेताओं की खींच को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर जोरदार तंज कसा। बीजेपी नेता सीटी रवि ने गब्बर स्टाइल में ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस में कितने आदमी बचे हैं, तो जवाब में लिखा गया कि 3 आदमी सरकार। अपने इस ट्वीट में रवि ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो भी शेयर की है। बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफी करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने कल कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि मेरा 3 पीढ़ियों से कांग्रेस का साथ रहा। ये निर्णय आसान नहीं था, बहुत सोच विचार और अंतरात्मा की आवाज के बाद ये निर्णय लिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।